ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं पर पढ़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता है कि वो क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। और अगर वो पढ़ भी लेते हैं तो कुछ देर बाद भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको याद ही नहीं रहता है। चीज़ें याद करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप चीज़ों को समझते हुए पढ़ेंगे और उन्हें याद करने की कोशिश करेंगे, तब जाके वो चीज़ें आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा देर तक रह पाएंगी। इन चीज़ों को समझने के लिए आपके पास एक काफ़ी अच्छा प्रॉपर प्लान होना चाहिए। साथ ही आपके पास स्मार्ट टेक्निक होनी चाहिए जिनको फॉलो करके आप पढ़ा हुआ समझ सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। ये दोनों चीज़ों को समझने के लिए आपको आज का वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में मैं एक प्लान लेकर आई हूँ आपके लिए, जो 7 दिनों में आपके पढ़ाई की सारी टेक्निक को चेंज कर देगा और आपकी सारी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप चाहते हो पिछले 7 दिनों में आपकी पढ़ाई का पूरा हुलिया बदल जाए, तो इसके लिए आपको 7 टिप्स फॉलो करने होंगे। आप चाहे तो उन्हें डे बाय डे फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो एक ही दिन में आप इसे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इन 7 टिप्स को 1 बाय 1 आपको फॉलो करना पड़ेगा, और वो भी पूरे लाइन बाय लाइन। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पढ़ाई शुरू करने से पहले आपको अपने दिमाग को तैयार करना होगा। उसे तैयार करने के लिए आपको 7 से 8 घंटे की काफ़ी अच्छी नींद लेनी पड़ेगी। याद रखिए, जब आप अच्छी तरीके से नींद लेंगे तो आपका दिमाग काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील करेगा, और फ्रेश फील करेगा तो आपको पढ़ते टाइम बोरियत फील नहीं होगी और आप काफ़ी लंबे समय तक पढ़ाई कर सकते हैं। उठने के बाद आपको अच्छे तरीके से फ्रेश होना है। फिर उसके बाद आपको 10 मिनट या फिर आधे घंटे मेडिटेशन करना होगा, जैसे कि डीप ब्रीदिंग, योगा, एक्सरसाइज। इन सब को करने से आप काफ़ी ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो घिसी पीटी आपकी पढ़ाई की टेक्निक थी ना, उसको पूरी तरीके से चेंज कर देना है। आपको नई नई टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि आप पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें कि आपको 25 मिनट पहले पढ़ाई करनी है, फिर उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है। इसमें आपके पढ़ाई का फोकस बना रहता है और पढ़ाई में स्पीड भी इम्प्रूव होती है। इसके अलावा आप लाउड रीडिंग भी कर सकते हो, इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, साथ ही रिटेंशन ज़्यादा होगा। इसके बाद आपको एक्टिव रिकॉल और माइंड मैपिंग के जरिए पढ़ाई करनी होगी। एक्टिव रिकॉल यानी कि आपने जो पढ़ा है उसे खुद से दोहराइए, और वो भी बिना देखे। फिर आप रिटर्न कर सकते हैं कि आप किसी को कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं या फिर समझा रहे हैं, ये भी एक्टिव रिकॉल के अंदर आता है। फिर दूसरा है कि आप माइंड मैपिंग के थ्रू पढ़ाई कर सकते हो, जैसे कि आपको डायग्राम बनाना है किसी टॉपिक का, आप उसका एक चार्ट बना सकते हो। इससे याद रखना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। अब इसके बाद आपको स्पीड रीडिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। इसके लिए आप पॉइंटर मेथड का यूज कर सकते हो। इसके लिए आप अपने पढ़े हुए टॉपिक को अपने आगे खोल कर रख सकते हैं और आंखें बंद करके पेन या उंगली से लाइन बाय लाइन उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन याद रखिए आंखें बंद रहनी चाहिए। इस मेथड से आपका फोकस बढ़ता है और पढ़ाई में स्पीड भी बढ़ती है। या फिर आपने जो भी पढ़ा है उसे समझने के लिए आंखें बंद करके अपने मन में या फिर किसी को बताते हुए आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। जितना भी आपको टूटा फूटा याद हो, एक ही बार में आपको उसे पढ़ना है। उसके बाद अगर आप उसे करेक्ट करना चाहते हैं तो दोबारा से आप उसे पढ़कर फिर आंखें बंद करके उसे करेक्ट कर सकते हैं। आपको अपनी डाइट का भी काफ़ी अच्छा ख्याल रखना होगा। आपको हमेशा ब्रेन बूस्टिंग फूड खाने चाहिए जो आपके दिमाग को तेज करने में आपकी मदद करेंगे, जैसे कि बादाम, अखरोट, किशमिश, मछली, अलसी के बीज। इन सब चीज़ों को खाने से आपका दिमाग काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है, क्योंकि ये ब्रेन बूस्टर फूड है। इन्हें खाने से आपका दिमाग तेज होता है। साथ ही साथ आपको पानी काफ़ी अच्छी मात्रा में पीना होगा। अपने आप को हमेशा हाइड्रेट रखें। ध्यान रहे, अगर आपका दिमाग सही रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो ही आप पढ़ाई फोकस तरीके से कर सकते हैं। और जब दिमाग आपका तेज रहेगा तो ही चीज़ें याद रहेंगी ना। देखो, कोई भी चीज़ इतनी आसानी से याद नहीं हो जाती है। उसे याद करने के लिए आपको उसे कई बार दोहराते हुए पढ़ना होगा। अगर आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसे 2-3 दिन लगातार दोहराते रहिए, ताकि वो अच्छी तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाए। फिर उसके बाद आप दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ो। अब चीज़ें आपको याद नहीं रहती हैं तो उसका याद रखने का सबसे बेहतर तरीका है कि आपको चीज़ों को विजुअलाइजेशन के जरिए पढ़ना होगा, यानी कि जो भी पढ़ो दिमाग में उसकी तस्वीर बना लो। ऐसे जब आप पढ़ोगे ना तो आप याद रख पाओगे। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आपने क्या पढ़ा था। आपने आंखें बंद की और सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने आ जाएंगी। तो ये याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है। 7वीं और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स है रिवीजन और सेल्फ टेस्ट।
आपको हमेशा चीज़ों को रिवाइज करते रहना चाहिए। जो भी आपने पढ़ा है 1 या 2 दिन का गैप लीजिए और सारी चीज़ें एक बार फिर से रिवाइज करिए। जितना आप अच्छी तरीके से रिवीजन करेंगे आपको चीज़ें उतनी अच्छी तरीके से याद रहेंगी। बिना रिवीजन के कुछ भी याद नहीं रह पाओगे। याद रखिए और इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट देते रहना है। अपने खुद का सेल्फ टेस्ट लेना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपने जो भी पढ़ा है वो आपको कितनी अच्छी तरीके से याद है। सेल्फ टेस्ट लेना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा कुछ बोनस टिप्स आपके लिए हैं, जैसे कि पढ़ाई के टाइम हमेशा मोबाइल को दूर रखो। अपने से जितना दूर हो सके मोबाइल रखो ताकि आप जो बार बार मोबाइल देखने की आदत है ना उसे कम कर सको। जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करो सबसे पहले आप टफ टॉपिक को पढ़ो, क्योंकि सुबह सुबह आपका दिमाग फ्रेश रहता है तो टफ टॉपिक को समझने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। दिमाग को तेज रखने के लिए आप टंग ट्विस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको याद रखने की कोशिश करिए और अपने ब्रेन को इम्प्रूव करने के लिए ब्रेन एक्सरसाइज भी जरूर करें। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक। इन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो महज 7 दिन में ही आप अपने आप में परिवर्तन देख सकते हैं। तो इन टिप्स को फॉलो करिए और अपनी पढ़ाई में जी जान लगा दीजिए और अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है। यस, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना और हाँ, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।